हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कौन से क्लास के बच्चे या फिर कौन से कोर्सेज़ के बच्चे इसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये क्लास 10th नर्सिंग एएनएम जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहले हम देते हैं और देखते हैं कि क्या है डाइजेशन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट वेस्ट फूड फ्रॉम द बॉडी। तो सबसे पहली बात देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि हम जो खाना खाते हैं वो डायरेक्ट तो हमारे शरीर को नहीं मिल जाता है, या फिर हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। और ऐसा तो नहीं है कि पेट ही सबको ट्रांसफ़र कर देता है कि हाँ, बस हम खाना नहीं खाते, खाना में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उन्हें लेते हैं। ठीक है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि हम खाना खा लिए तो 100% हमारे बॉडी को ही चला गया, या फिर कुछ भी उसका वेस्ट पार्ट नहीं होता है। तो इसी प्रोसेस को, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये उसी को बताता है कि वो जो खाना है उससे हम कैसे कैसे सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किए और फिर उसको बाहर छोड़े, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर छोड़े अपने बॉडी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही नोट्स को लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर का एक ऑर्गन सिस्टम है जो फूड को छोटे और सिंपल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और आप इसको ये भी कह सकते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है इंजेशन। मैं आपको बता दूं इसके 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। और ये आता भी है क्वेश्चन 5 मार्क्स का कि आप पांचों स्टेप्स को एक्सप्लेन करो और लिखो। सबसे पहले मैं बता दूं इंजेशन, सिंपल, टेकिंग फूड इनटू द माउथ। हम लोग जो खाना खाते हैं मुंह पे फूड को रखें, बस उस प्रोसेस का नाम हो गया इंजेशन। ओके, टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज नॉन एज इंजेशन। देन डाइजेशन। अब क्या हुआ, वो एसोफेगस के थ्रू, वो जो हमारा वाइंड पाइप के साथ और एक पाइप रहता है उसको बोलते हैं एसोफेगस, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और मोशन होते रहता है, जिसके कारण खाना हमारे मुंह से पेट तक जाता है। ठीक है, और फिर पेट तक जाने के बाद फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का, ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब हमारा जो फूड कंपोनेंट है उसके अंदर ढेर सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड सो मैनी थिंग्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स। ओके, तो उन सब को तोड़ के हमें अपने बॉडी में लेना, ताकि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो सके। हमें तो पता है एनर्जी चाहिए, एनर्जी वो तो डायरेक्ट खाना से मिल नहीं जाता है। ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। तो डाइजेशन में हम वही करते हैं, वो सारे जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको तोड़ते हैं, ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देन थर्ड प्रोसेस आ जाता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है टेकिंग न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड। अब क्या होता है, पेट से हमारा चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, जो जो भी उस खाने में न्यूट्रिएंट्स है। यही हमारा सबसे मेन पार्ट होता है और इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है एसिमिलेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लिया अब मैंने छोड़ दिया। अब बॉडी क्या करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ को देता है, ताकि हम, तो पता है ना, सारे ऑर्गन अपने अपने एनर्जी के साथ अपने अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है बाय सेल्स। ठीक है, फिर होता है इजेशन। अब क्या होता है कि हमने जो खाना खाया उसमें जो भी वेस्ट बच जाता है, जो भी रफेज बच जाता है, उसे क्या करता है हमारा बॉडी बाहर फेंकता है। ठीक है, बाहर भेजता है, जिसे हम, मतलब जो भी हमारा जो डेली रेगुलर जो वर्क है वो हम करते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, खाना खाना को इजेशन, खाने को तोड़ना डाइजेशन, पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करना अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना एसिमिलेशन, वेस्ट को बाहर निकालना इजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देख सकते हैं यहाँ पे माउथ है, फिर आपका सलाइवरी ग्लैंड है, जो कि वो जो हम सलाइवा जो छोड़ते हैं, जो थूक होता है, वो क्या करता है, हमारे जो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइजेशन प्रोसेस माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सपोज अगर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, और आपके पास ऑप्शंस होता है स्टमक, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप माउथ को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट माउथ से ही टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं फिर क्या क्या मेन ऑर्गन्स आ जाता है। अब इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे मेन ऑर्गन्स, सबसे पहले माउथ आ जाता है, ओरल कैविटी, फेरिनेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
एनस, ठीक है। हम इन सब का फंक्शन एक एक करके देखेंगे। फिर आता है एसेसरी ऑर्गन्स। अब देखिए ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि डायरेक्ट नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, या ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जूसेस को बना के, कुछ कुछ इंजाइम्स को बना के, जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ये क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। वो जो थूक होता है ना, वो हमारा सलाइवरी ग्लैंड से ही आता है। और ये क्या करता है, हमारे खाना को सबसे पहली बात जो है मतलब थोड़ा फ्लूइड टाइप का बना देता है, ताकि वो ईजिली पार हो जाए। हम लोग तो सूखा खाना खाते हैं ना। अब जैसे रोटी सब्जी है, अगर रोटी सब्जी को बस मुंह पे रख दिया जाए तो वो तो पार हो नहीं, तो थोड़ा उसको क्या करता है, लिक्विडिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, आपने जो भी पानी पिया है उसको ये स्टोर करके रखता है। जितना भी पानी से जितना ऑब्जर्व करना था ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करके रखता है। फिर क्या आता है, पैनक्रियास, ये पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, जो कि फर्दर क्या करता है, डाइजेशन को मतलब स्पीड करता है और हेल्प करता है। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले माउथ, फिर फेरिनेक्स में जाता है, फिर एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से खाना अपने आप अंदर चला आता है पेट तक। फिर स्टमक होता है, फिर ड्यूडेनियम होता है, फिर जिजेनम होता है, फिर एलियम होता है, फिर सीसम होता है, कॉलम होता है, फिर रेक्टम होता है। रेक्टम और एनस ये ऐसी जगह है, देखिए रेक्टम जो है ना, एक आप कह सकते हैं कि वाल्व की तरह है। वो तब तक खाना को रखा हुआ है हमारे पेट में जब तक कि उससे सारा चीज़ अब्ज़ॉर्ब नहीं हो गया। जैसे ही सब कुछ अब्ज़ॉर्ब हो गया, फिर हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमें अब बाहर निकालना चाहिए। जो जो भी चीज़ें हम लोग खाए हैं उसका पूरा अब्ज़ॉर्प्शन हो गया है, तो हमें उसे बाहर छोड़ना चाहिए। तो रेक्टम क्या करता है, तब तक वो पंचर मसल की तरह होता है, वो उसको पकड़ के रखता है। फिर जैसे ही हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि हाँ अब अब्ज़ॉर्ब हो गया है सारा चीज़, तो छोड़ दो। फिर एनस क्या करता है, एनस ही वो पाइप है जिसके थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। हमने कहा ना कि हम हर एक ऑर्गन का फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माउथ। माउथ में क्या होता है, रिसीव फूड, टीथ च्यू फूड। हम सबसे पहले फूड को मुंह पे रखते हैं, फिर खाना खाते हैं, टीथ से चबाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। फिर सलाइवा बिगिंस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने कहा था ना कि सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को वहीं से तोड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं दूसरा हो जाता है हमारा एसोफेगस। एसोफेगस क्या करता है, कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है, बाय पेरिस्टेलिसिस, ओके। तो इसी प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्शन, उसमें लगातार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होते रहता है। जो कि वो सांप आपने देखा होगा, मतलब केचुआ देखा है ना, ऐसे 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 रेंगता रहता है, वैसे ही होता है, ठीक है। वो क्या करता है, फूड जो भी हमने खाया है उसको मुंह से हमारे पेट तक पहुंचा देता है। थर्ड नंबर हम देखते हैं स्टमक। स्टमक के पार्ट्स देख लीजिए, फंडस, कार्डियस, पिलोरो, एंट्रो, स्यूप्रो, ठीक है। ये सब तो उतना डिटेल में आपको जानना नहीं, आप बस जानिए कि स्टमक का फंक्शन क्या है। तो क्या करता है, स्टमक सबसे पहले फूड को टेम्पररली स्टोर करता है। देन क्या करता है, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ओके। इसका भी एक ये बस याद रखिएगा, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ओके। तो ये क्या करता है, प्रोटीन जो होता है हमारे खाने में, जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है पेट में ही, ठीक है। और क्या करता है, ये इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है एमसीक्यू में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, और विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक, और व्हाट आर देयर फंक्शंस, ओके। तो इसका क्या काम है, जो भी हमने खाना खाया है, आपने सुना होगा उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, तो वो क्या करता है, उसको सबसे पहली बात किल करता है। और जो खाना होता है ना, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने से पहले उसका नेचर एसिडिक कर देता है, ताकि खाना का पाचन अच्छे से हो सके, ओके। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर खाना कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले फूड फूड पाइप से जो है और एसोफेगस से जो है आया स्टमक तक, फिर स्टमक से कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तीन पार्ट होता है, डिडेनियम, जिजोनियम और एलियम। फंक्शंस क्या है, कंप्लीट डाइजेशन करता है और अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स करता है। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मिलियंस ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब छोटे 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 विलाई। जैसे आपने देखा होगा ना, संतरा जो होता है उसके अंदर देखा आपने कैसे छोटे 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 स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, वैसे ही इसी को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और वही क्या करता है, सारे उसमें क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज जो है वो सामने सामने से जाता है, तो वो क्या करता है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है ना खाना में, सबको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, खाना चला जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या करता है, अब जो आपने पानी पिया है ना खाना के साथ, वो कहीं नहीं ऑब्जर्व हुआ है, वो ऑब्जर्व होगा अब लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम फीसेस। फीसेस का मतलब क्या होता है, वो जो आप सुबह को पॉटी करते हो ना, उसी को फीसेस कहते हैं, ठीक है। उसको वो फीसेस वही कन्वर्ट करता है, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है स्टोर वेस्ट मटेरियल। अब आप जानते हो कि हम तुरंत खाना खा के तुरंत वेस्ट मटेरियल को नहीं छोड़ते, कुछ घंटे लगते हैं। जनरली देखा जाता है कि 4 से 5-6 घंटे लगते हैं ह्यूमन बॉडी को खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने के लिए। तो तब तक क्या करता है, वो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको ऑब्जर्व करता जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एसेसरीज ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में क्या आ जाता है, लीवर क्या करता है, ये प्रोड्यूस बाइल, जूस बनाता है, ठीक है। ये बाइल जूस क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को सबसे पहली बात ऑब्जर्व करता है, और क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है उसका लीवर ख़राब हो जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि लीवर ही वो जगह है जहाँ पे सारा जितना भी आपका ये है वो डिटॉक्सिफाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, गॉल ब्लेडर्स, ये क्या करता है, स्टोर्स बाइल, रिलीज बाइल इनटू डिडोनियम। इसको बस आप एक लाइन में याद रख लीजिएगा। पेनक्रियास, ये भी क्या करता है, एक एंजाइम छोड़ता है पेनक्रेटिक जूस, और इंसुलिन और ग्लूकोजोन बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कहाँ पे डाइजेशन इसका होता है, माउथ में होता है। प्रोटीन्स कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। फैट्स कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन में आ गए। अब डाइजेशन तो हो गया, अब हमारा क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फिंगर लाइक पोजीशन कॉल्ड विलाई। मैंने पहले बताया था ना, ये विलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम, बस आप लोग ये याद रख लीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम, ठीक है। और बस इतना ही। और ये कुछ क्वेश्चंस है, अगर आपका मन हो तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको ये हर मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, ताकि आपको जो है ईजी हो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। थैंक यू।